बिहार में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार है हिमांशु, उसके बाद यहां पर भी एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र में अचानक उद्धव ठाकरे को पता लगा कि उनके कुछ विधायक जो हैं वो गायब हैं, यहां भी वही होगा। अचानक पता लगेगा जेडीयू को कि हमारे कुछ विधायक गायब हैं, फिर अचानक आरजेडी बोलेगी कि भाई अपने विधायक देखो, तो उनको पता लगेगा उनके भी कुछ विधायक गायब हैं। तथ्यात्मक रूप से संजय जायसवाल ने कोई गलत बात नहीं कहा है। बिहार में डिजिटल एजुकेशन क्यों नहीं आया, बिहार में हायर एजुकेशन इतना क्यों चरमराया हुआ है, बिहार में प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति इतनी खराब क्यों है, 74% बच्चों स्कूल क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, सबसे अधिक 10वां के पहले यानी मैट्रिक के पहले स्कूल छोड़ने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में। ऑपरेशन लोटस उसे नाम दिया गया है। उसी तरह बिहार में भी कोई ऑपरेशन होगा जहां पर जेडीयू के विधायक गायब होंगे, आरजेडी के विधायक गायब होंगे, और ये लोग बनारस के किसी होटल में मिलेंगे, ये लोग जयपुर के किसी होटल में मिल सकते हैं। भाजपा अब डिफेंसिव नहीं खेल रही है, भाजपा भी ऑफेंसिव हो गई है। भाजपा अब कह रही है, सभी लोग नहीं कह रहे हैं, सभी लोग उसके लिए अधिकृत नहीं होंगे, लेकिन संजय जायसवाल अधिकृत है। अब बिहार में सरकार चलने की स्थिति में नहीं है। बिहार की राजनीति इस वक्त काफी दिलचस्प है, खास करके बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच में जो बयानबाजी हो रही है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। संजय जायसवाल ने कहा है कि उनको जेडीयू पर हंसी आती है। हंसी इस बात को लेकर आती है कि यहाँ ग्रेजुएशन जो होता है वो 3 साल का जो होता है वो 6 साल में पूरा होता है। और लगातार बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में खबर यह है कि पीएम मोदी का एक कॉल आया और उसके बाद अब वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के प्रस्तावक होंगे। इससे हम जोड़ेंगे बिहार की सियासत को। जी, जिन तमाम घटनाओं का जिक्र किया, किस तरीके से देखते हैं, क्या अब नीतीश जी को लगने लगा है कि महाराष्ट्र का जो ऑपरेशन हो रहा है उसका असर होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी प्रस्तावक बनने की बात को स्वीकार रही है कि हाँ हम प्रस्तावक बनेंगे, ऐसी खबरें हैं राष्ट्रीय अखबार से। पहले संजय जायसवाल पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, संजय जायसवाल बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं और मोटा मोटी आप कहिए कि पार्टी के सभी बिंदुओं पर अभी अपना पक्ष रख रहे हैं। जो गठबंधन है, माफ कीजिए, गठबंधन के सभी बिंदुओं पर खुलकर अपना पक्ष रख रहे हैं और अपर हैंड अभी बीजेपी को, बिहार बीजेपी को मिला हुआ है। अपर हैंड इसलिए मिला हुआ है क्योंकि अभी 19 जून से 16 जून का जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसका जो एडिशन छपता है उसमें बजाते 6 पेज पर बिहार के राजनीति पर, बिहार के विकास पर, बिहार की बदहाली पर, बिहार के हर उस बिंदु पर चोट किया गया है जो शायद नीतीश कुमार जिससे असहज हो सकते हैं। वो खबर हमने काफी डिटेल में किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से अचानक इस तरह का आर्टिकल क्यों आया, पहले आप समझिए। और मैंने उस दिन ये भी कहा था और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि फिलहाल संजय जायसवाल के अलावा जो भाजपा के अन्य नेतागण हैं वो जेडीयू को या फिर नीतीश कुमार को सिर्फ इसलिए बख्श रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ समय सीमा दिया गया है। देखिए, 3 स्टेट ऐसे होंगे अभी देश में जहां पर सरकार उथल पुथल हो सकती है। पहले नंबर तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का प्रक्रम हम देख रहे हैं, कुछ विधायक असम है, कोई कहीं है, कुछ चल रहा है वहां पर, कोई खिचड़ी पक रही है। और ये भी बात पक्की है कि वहां पर अब मुख्यमंत्री बदल सकता है, क्योंकि कल शाम में ये देखा हमने कि उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम हाउस खाली कर दिए, अपने आवास पर चले गए, जो मातोश्री उनका अपना आवास है वहां चले गए। अब उसके बाद समझिए दूसरा राज्य जो है वो झारखंड हो सकता है। झारखंड इसलिए क्योंकि वहां पर हेमंत सोरेन के ऊपर गाज गिरना तय है। लगातार उनके ऊपर जो है वो एक आप कह सकते हैं कि जांच चल रही है और कई तरह के करप्शन के चार्ज बताए जा रहे हैं उनके ऊपर। और तीसरा स्टेट जो होगा वो बिहार ही होगा। बिहार में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार है हिमांशु, उसके बाद यहां पर भी एक्शन लिया जाएगा। और देखिएगा अचानक होगा ऐसा कि कैसे अभी महाराष्ट्र में अचानक उद्धव ठाकरे को पता लगा कि उनके कुछ विधायक जो हैं वो गायब हैं, यहां भी वही होगा। अचानक पता लगेगा जेडीयू को कि हमारे कुछ विधायक गायब हैं, फिर अचानक आरजेडी बोलेगी कि भाई अपने विधायक देखो, तो उनको पता लगेगा उनके भी कुछ विधायक गायब हैं। यही होने जा रहा है बिहार में। और इसके लिए जो भूमिका होगी वो भूमिका आरएसएस ने बांध दी है। ऑर्गेनाइजर का वो लेख कुछ नहीं, वो लेख वो दरार है जो दे दिया गया है, वो बीजारोपण कर दिया गया है जो बड़ा होकर जब पेड़ के रूप में आएगा, जब फल देगा तो फल उसका यही निकलेगा कि दोनों जो पार्टियां हैं वो टूट चुकी होंगी, बीजेपी और जेडीयू अलग अलग हो चुकी होंगी। और उस भूमिका में अभी संजय जायसवाल दिख रहे हैं। आज उन्होंने क्या बयान दिया कि जिस अग्निपथ पर, जिन अग्निवीरों के बारे में ललन सिंह हो या फिर जेडीयू बार बार ये बात कह रही है कि केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसे वापस ले लेना चाहिए, वो जेडीयू बताए हमको कि आपके राज्य में, बिहार में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में पूरा हो रहा है। देखिए, तथ्यात्मक रूप से संजय जायसवाल ने कोई गलत बात नहीं कहा है, सच्चाई है। बिहार के हम सभी जानते हैं कि बिहार में 7 साल तक में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में तो ऐसा स्थिति है कि 7 साल में डिग्री मिलता है।
तिलका मांझी ले लीजिए, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय ले लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ले लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को आप छोड़ दीजिए हिमांशु, तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों का वही हाल है। तो ये कोई गलत मुद्दा नहीं उठाया गया है संजय जायसवाल की तरफ, लेकिन अचानक क्यों उठाया गया? इतने सालों से आप सरकार में है, क्या पहले आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि विश्वविद्यालयों में इतना लंबा सेशन चलता है, सेशन लेट रहता है? ये अभी क्यों दिखा आपको? क्योंकि आपने जो मुखपत्र में लिखा गया है शिक्षा को लेकर, जो कई बिंदुओं में समझाया गया है, हायर एजुकेशन में सबसे खराब बिहार है, प्राइमरी एजुकेशन में सबसे कम एडमिशन बच्चे ले रहे हैं, 74% बच्चों को बिना होम ट्यूशन के पास नहीं कर सकते हैं, डिजिटल एजुकेशन में बिहार में मात्र 10% अभी तक पहुंच है, मतलब 10% बच्चे हैं डिजिटल एजुकेशन ले पा रहे हैं। कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। देखिएगा, उसको धीरे धीरे उठाया जाएगा। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है कि बिहार में ग्रेजुएशन 6 से 7 सालों में हो रहा है, आगे हर मुद्दे पर उठाया जाएगा। लड़कियों के लिए शौचालय क्यों नहीं बनाया गया? बिहार में डिजिटल एजुकेशन क्यों नहीं आया? बिहार में हायर एजुकेशन इतना क्यों चरमराया हुआ है? बिहार में प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति इतनी खराब क्यों है? 74% बच्चों स्कूल क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? सबसे अधिक 10वां के पहले यानी मैट्रिक के पहले स्कूल छोड़ने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में। ये सभी मुद्दे उठेंगे, आप देखते जाइएगा धीरे धीरे क्रमशः, लेकिन अचानक नहीं उठाना है। एक माहौल बनाना है ताकि बिहार में सरकार गिराने के लिए और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक फील्ड तैयार हो। वही कर रहे हैं संजय जायसवाल भाई, खुले मन से वो चैलेंज कर रहे हैं। आप जेडीयू का नाम लेके जदयू वालों, क्या मतलब है जदयू वालों? आपके गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन है, और आप कह रहे हैं कि जदयू वालों से पूछिए जो अग्निपथ पर बोल रहे हैं कि आपके राज्य में, आपका राज्य क्या, बिहार आपका भी राज्य है, मैंडेट आपके पास भी है, सबसे बड़ी पार्टी है, 77 विधायक हैं, बिना आपके सपोर्ट के सरकार नहीं चलेगी। तो ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अब हम आते हैं उस प्रकरण पर जो आपने कहा कि पीएम जो है वो कॉल किए हैं। देखिए, पीएम का कॉल आया नहीं आया इसकी नीतीश कुमार ने पुष्टि की। नीतीश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। एक खबर जो हमारे तक पहुंची है, जो हम तक पहुंची है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड याद कीजिए। प्रणब मुखर्जी के समय जब ये एनडीए में थे तो इन्होंने वोट किसे किया था? यूपीए को। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बनने वाले थे, उसके पहले का भी देख लीजिए आप। नीतीश कुमार हमेशा अपने विपक्षी दल के राष्ट्रपति प्रत्याशी को, उम्मीदवार को ही वोट करते हैं। इस बार क्या हुआ? अचानक दो कारण हुआ। पहला, ऑर्गेनाइजर का लेख, जो आरएसएस का ऑर्गेनाइजर है उसका लेख, और दूसरा जो महाराष्ट्र में प्रकरण चल रहा है। महाराष्ट्र का प्रकरण एक बहुत कड़ा मैसेज है झारखंड के लिए नहीं, बिहार के लिए, कि जिस तरह ऑपरेशन लोटस उसे नाम दिया गया है, उसी तरह बिहार में भी कोई ऑपरेशन होगा जहां पर जेडीयू के विधायक गायब होंगे, आरजेडी के विधायक गायब होंगे, और ये लोग बनारस के किसी होटल में मिलेंगे, ये लोग जयपुर के किसी होटल में मिल सकते हैं, समझिए। और अचानक बिहार में गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। हो सकता है सरकार भी बने, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाए, गवर्नर रूल लग जाए। तो इस बात के लिए आनंद फानन में नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया है। नहीं तो ये बात लगभग सभी जगह तय मानी जा रही थी कि यशवंत सिन्हा के नाम पर नीतीश कुमार, चूंकि जिस कैबिनेट में यशवंत सिन्हा मिनिस्टर थे उसी कैबिनेट में नीतीश कुमार भी मिनिस्टर रहे हैं, तो यशवंत सिन्हा के नाम पर लगभग तय था कि जेडीयू जो है उनको सपोर्ट करने जा रही है। लेकिन अचानक से द्रौपदी मुर्मू के नाम पर तैयार हो जाना भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार प्रेशर में है? क्या ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपा है उससे असहज हो गए हैं नीतीश कुमार? क्या उसका जवाब नहीं सूझ रहा है नीतीश कुमार को? क्या महाराष्ट्र में जो प्रकरण हुआ, जिस तरह से ऑपरेशन लोटस हुआ, क्या उससे डर गए हैं नीतीश कुमार? क्या उससे डर गई है जेडीयू? ललन सिंह के भी सुर बदले हुए लग रहे हैं, आप गौर कीजिएगा तो। और भाजपा अब आक्रमण के तेवर में है। भाजपा अब डिफेंसिव नहीं खेल रही है, भाजपा भी ऑफेंसिव हो गई है। भाजपा अब कह रही है, सभी लोग नहीं कह रहे हैं, सभी लोग उसके लिए अधिकृत नहीं होंगे, लेकिन संजय जायसवाल अधिकृत है। प्रदेश अध्यक्ष कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं भाई, पूरे सबसे डेकोरम में क्या कहते हैं उसको, राजनीति में अगर कहें तो सबसे बड़ी पद है प्रदेश अध्यक्ष का। तो ये बात मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि 2 से ढाई महीने के अंदर में देखिएगा बिहार का वो ग्राउंड तैयार हो चुका होगा जहां पर बीजेपी के सभी नेता बोलना शुरू करेंगे और खुलकर बोलेंगे। भाई, विनय बिहारी को की पिटाई हो गई है, समझिए। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर ईटा पत्थर चला है, संजय जायसवाल के घरों का शीशा फोड़ दिया गया, सिक्योरिटी गार्ड जो थे, जो बल था वहां पर, पुलिस बल, उनको वो भाग गए हैं जान बचाकर। इतना होने के बाद अब बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप गौर कीजिए ना, जिस समय अग्निपथ का विरोध ललन सिंह ने किया, उसके 2 दिनों के बाद आरएसएस का वो मुखपत्र में वो लेख छपा है। कितना बड़ा इंडिकेशन है कि अब बिहार में सरकार चलने की स्थिति में नहीं है।
कब गिरेगी, कैसे गिरेगी, इस पर हम नहीं कह सकते हैं कि कल गिर जाएगी या 2 साल तक चल भी सकती है सरकार, लेकिन यह पक्का है कि दरार जो है वो आरएसएस खुद डाल रहा है। ये आरएसएस कभी नीतीश कुमार का प्रशंसा भी किया करता था। नवंबर के महीने में नेशनल टेलीविजन पर इंटरव्यू देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को समाजवादी धारा का अंतिम नेता बताया था। नवंबर की बात है, अभी जून चल रहा है, 7 महीने बीत चुके हैं। 7 महीने में कई तरह के परिवर्तन हो जाते हैं, ये उसी परिवर्तन का रूप है। तो संजय जायसवाल ने कटाक्ष किया है, संजय जायसवाल ऑफेंसिव है और अभी चढ़कर वो बोलेंगे और बोल रहे हैं, क्योंकि उनको दिल्ली से अब जो आप कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल, वो मिल चुका है और दिल्ली से भी ज्यादा उनको नागपुर से मिल चुका है ग्रीन सिग्नल, क्योंकि नागपुर में ही आरएसएस है तो वहां से ग्रीन सिग्नल मिला है। यही कारण है कि वो बढ़ चढ़कर अब बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बिहार में अगर देखें तो इस वक्त बीजेपी फ्रंट फुट से खेल रही है और बैकफुट पर जाना पड़ा है जेडीयू को, क्योंकि जब इतना सब कुछ हुआ उसके बाद एक तरफ जहां जेडीयू ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार के समर्थन में आ गए हैं, प्रस्तावक बनने तक का फैसला कर लिया, वहीं आज प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के साफ तौर पे कह दिया कि उनको जेडीयू पर हंसी आती है। वाली बात है ना भाई कि जातीय जनगणना पर आप विरोध में रहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर आप विरोध में रहते हैं, विशेष राज्य के दर्जा पर आप विरोध में रहते हैं, बीजेपी कुछ भी कर दे उसके विरोध में रहते हैं, तो प्रेसिडेंट में आप कैसे साथ चले आए? सीधा सवाल है, जनता ये खुद सोचे और जनता ये खुद समझे। हम भी यही आकलन कर रहे हैं कि हर चीज में जो नीतीश कुमार हर पॉलिसी का विरोध करते हैं नीतीश कुमार के, वो अचानक राष्ट्रपति के नाम पर कैसे तैयार हो गए? अचानक अंतरात्मा कितना पलट गया, अचानक हृदय कितना परिवर्तन हो गया कि मतलब ऑल ऑफ अ सडन। इसके पीछे यही 2 कारण है, ऑर्गेनाइजर का वो लेख और महाराष्ट्र में जो तख्ता पलट हो रहा है, होने जा रहा है, जो दिख रहा है होते हुए, यही 2 कारण है। चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत